जय श्री कृष्ण। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखने वाले आप सभी का मैं अरविंद अविराज इस YouTube चैनल के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज के माध्यम से ज्योतिष शास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस क्रम में हमने जाना कि मेष लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह, चंद्रमा ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, देवगुरु बृहस्पति इत्यादि ग्रह जब 12 भावों में विराजित होते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं। उन वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, अवश्य आप देखें। अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है तो निश्चित रूप से आपको यह वीडियो देखने चाहिए ताकि आप स्वयं अपनी कुंडली को देख करके जान सकें। तो आइए आज इसी क्रम में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न कुंडली में शुक्र ग्रह का क्या फल है विभिन्न 12 भावों में। आइए प्रारंभ करते हैं। सामने स्क्रीन पर आप कुंडली देख पा रहे होंगे। यह मेष लग्न की कुंडली है। केंद्र भाव में 1 लिखा है, अर्थात यह मेष लग्न की कुंडली है। इसे काल पुरुष की कुंडली भी कहा जाता है। यह एक आदर्श कुंडली भी मानी जाती है। तो अगर मेष लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह प्रथम स्थान पर विराजित है तो वह जातक बहुत अच्छा रोजगार प्राप्त करता है, धन कमाने वाला होता है, सुंदर देह को प्राप्त करने वाला होता है, सुंदर स्त्रियां उसे प्राप्त होती है। अगर स्त्री जातक है तो उसे सुंदर पति मिलता है। ऐसे जातकों की भोग विलास की शक्ति तेज होती है, विभिन्न सुखों का आनंद प्राप्त करते हैं तथा ऐसे जातक महान चतुराई से, अपनी कलाओं से काम लेकर बहुत मान प्राप्त करते हैं। धन एवं कुटुंब का आनंद प्राप्त करने वाले होते हैं। लौकिक कार्यों में बड़ी योग्यता, कुशलता रखने वाले और स्त्रियों के अंदर अपना पैठ जमाने वाले, गृहस्थी का उत्तम आनंद लेने वाले, धनवान समझे जाने वाले, इंद्रियादिक सुखों को बड़ा महत्व देने वाले एवं कुशल इज्जतदार लोग होते हैं। प्रथम भाव का शुक्र सदैव सकारात्मक परिणाम देता है। मेष लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह द्वितीय स्थान पर विराजित हो, वृषभ राशि में हो, तो वह मनुष्य अत्यधिक धन प्राप्त करता है। कुटुंब का उसे फायदा मिलता है, रोजगार उसको अच्छे प्राप्त होते हैं, उसमें चतुराई से धन संग्रह करने की शक्ति प्राप्त होती है। स्त्री स्थान के सुख के संबंध में कुछ इसे बंधन प्रतीत होते हैं। इंद्रिय भोग के संबंध में के साधन एकत्रित करने वाला, जीवन के दिनचर्या में अमीरी के प्रभाव से आनंद लेने वाला, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने वाला, मान इज्जत प्राप्त करने वाला, गूढ़ और गहरी चालों युक्तियों से धन प्राप्त करने वाला, परंतु ऐसे जातक अपने जीवन में कुछ बंधन सा सदैव महसूस करते हैं। मेष लग्न में अगर शुक्र ग्रह तृतीय भाव में विराजित हो, अर्थात मिथुन राशि में विराजित हो, तो वह मनुष्य अपने पुरुषार्थ और चतुराई से बहुत धन कमाता है। रोजगार करने की अद्भुत शक्तियां उसमें होती है। भाई बहनों का सुंदर सुयोग उसे प्राप्त होता है। स्त्रियों पर विशेष प्रभाव डालता है। उसमें सुंदरता और धार्मिकता दोनों का योग होता है। इंद्रिय भोग की उसमें विशेष शक्तियां होती है। ऐसे जातक धर्म और कर्तव्य का भी ध्यान रखते हैं। ऐसे जातक अपनी भाग्य उन्नति के लिए
अनेकों अनेक प्रयास करते हैं। ऐसे जातक अपनी सुंदरता का प्रभाव दूसरों पर डालते हैं और ऐसे जातक कुछ चतुर होते हैं। वहीं मेष लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह चतुर्थ भाव में विराजित हो, कर्क राशि में हो, तो वह जातक धन का सुख प्राप्त करता है, स्त्री का सुख प्राप्त करता है। स्त्रियों की सुंदरता, सुगढ़ता, मान, अमीरी, शांति आदि के योग उसके जीवन में बने रहते हैं। गृहस्थी उसकी अच्छी रहती है। माता से उनके संबंध सदैव अच्छे रहते हैं। मकान, जमीन, जायदाद उसे स्वतः मिलती है। रोजगार का सुख भी उसे प्राप्त होता रहता है। राज, समाज, प्रशासन से भी उसे मान सम्मान मिलने के योग बनते रहते हैं। पिता स्थान से उसे सदैव सहायक शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे जातक शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करते हुए गहरी चतुराई से लौकिक सुखों का आनंद लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह पंचम भाव में विराजित हो, सिंह राशि में विराजित हो, वह मनुष्य बुद्धि की चतुराई द्वारा किसी भी प्रकार की कला से रोजगार करता है। अपनी कलाओं के माध्यम से, अपनी विद्या के माध्यम से रोजगार करता है। अपने बल और मेहनत से धन पैदा करने वाला होता है। ऐसे जातकों के गृहस्थी और स्त्री सुख में कुछ कमी देखी जाती है। इंद्रिय भोग के लिए भी इन्हें बहुत चिंतन करना पड़ता है। ये अपनी मानसिक शक्ति से लाभ प्राप्त करते हैं, किंतु मानसिक परेशानियां भी इन्हें लगी रहती है। संतान से ऐसे व्यक्ति कुछ बंधन महसूस करते हैं। ऐसे जातक चतुराई से अपना काम निकालने में सक्षम होते हैं। यह ऐसे जातक अपना फायदा देखने के लिए सदैव बुद्धि पर विश्वास करते हैं। ऐसे जातक विद्यावान होते हैं। मेष लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह षष्ठम भाव में कन्या राशि में विराजित हो, तो ऐसे व्यक्ति को धन की सदैव चिंता रहती है। कुटुंब से ऐसे व्यक्ति को हानि प्राप्त होती है। स्त्री भाव उसे सदैव अशांति प्रदान करता है। इंद्रिय भोग की उसे सदैव कमी महसूस होती है। इंद्रिय भोग के लिए कुछ अनुचित मार्ग का भी वह प्रयोग करता है। ऐसे जातकों के रोजगार में कुछ अधिक सफलताएं नहीं मिलती है। इन्हें अत्यधिक परेशानी और परिश्रम का सामना करना पड़ता है। ऐसे जातक अपने रोजगार के लिए गुप्त और पेचीदा तरीकों का प्रयोग करते हैं। ऐसे जातकों को ननिहाल पक्ष से भी कुछ अधिक फायदा नहीं होता है। ऐसे जातक अत्यधिक खर्च करने वाले होते हैं। साथ ही ऐसे व्यक्ति गुप्त युक्तियों से अपना कार्य निकालने में विश्वास रखते हैं। वहीं रोग आदि झंझट भी इन्हें कुछ न कुछ लगा रहता है। संकीर्ण कार्यों में इनका धन सदैव लगता है। षष्ठम भाव का शुक्र अच्छा नहीं माना जाता है। मेष लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह सप्तम भाव में हो, तो वह मनुष्य कुटुंब से, रोजगार से बहुत धन कमाने वाला होता है और धन की शक्ति से रोजगार प्राप्त करता है। अच्छा इन्वेस्टमेंट करके वह धन प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को सुंदर स्त्री अथवा सुंदर पुरुष प्राप्त होते हैं। ससुराल पक्ष धनवान पक्ष मिलता है। स्त्री व गृहस्थी बहुत सुंदर चलती है। इंद्रिय भोगादिक शक्तियों का कुछ बंधन परंतु अच्छे योग प्राप्त करता है। रोजगार के दृष्टिकोण से बहुत अत्यधिक शक्ति, कला और चतुराई से काम लेने वाला होता है। ऐसे जातकों को इज्जत, मान, सम्मान अत्यधिक मिलता है। ऐसे जातकों को लौकिक कार्य में
बड़ी सफलताएं मिलती है, उनमें सामर्थ्य होता है। ऐसे जातक सुंदर देह वाले होते हैं। मेष लग्न कुंडली में अगर शुक्र ग्रह अष्टम भाव में विराजित हो, वृश्चिक राशि में विराजित हो, तो वह मनुष्य धन की शक्ति में कुछ कमजोरी प्राप्त करता है। पैतृक धन का फायदा उसे मिलता है, परंतु मौजूदा धन में अक्सर उसे हानियां प्राप्त होती है। गूढ़ गुप्त और परिश्रम युक्त युक्तियों से वह धन रोजगार कमाने की प्रयास में रहता है। विदेश इत्यादि गमन के उसके योग अच्छे रहते हैं, सफल योग होते हैं। स्त्री स्थान से इन्हें हानि प्राप्त होती है। ऐसे लोगों की गृहस्थी में कुछ न कुछ बाधा बनी रहती है। ऐसे जातकों को इंद्रिय भोग में भी कमी देखी जाती है। ऐसे जातक अपनी दिनचर्या में स्वयं को अमीर दिखाने का प्रयास करते हैं एवं अपनी चतुराई कला से गुप्त रूप से इंद्रिय भोग का सुख लेते हैं। मेष लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह नवम भाव में विराजित हो, भाग्य भाव में विराजित हो, तो ऐसे जातकों को रोजगार से धन की प्राप्ति होती है। साथ ही भाग्य एवं धन का सहयोग मिलता है। उन्हें सुंदर स्त्रियों के प्राप्ति के योग होते हैं। भाग्य से रोजगार में उन्नति करता है। ऐसे जातकों की स्त्रियां अथवा पति धार्मिक स्वभाव वाले होते हैं। ऐसे जातकों को भाग्यवान समझा जाता है। ऐसे जातक अपनी गृहस्थी में धार्मिक कार्यों में संयम का प्रयोग करते हैं। ऐसे जातक चतुर और इज्जतदार होते हैं। मेष लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह दशम स्थान पर हो, मकर राशि में विद्यमान हो, तो वह मनुष्य बहुत ऊंचे दर्जे का रोजगार करने वाला होता है। श्रेष्ठ रोजगार की उसे प्राप्ति होती है। बहुत मान सम्मान उसे प्राप्त होता है। पिता स्थान से उसे सदैव मदद मिलती है। शासन प्रशासन में उसको सम्मान प्राप्त होता है। स्त्री स्थान पर भी उसे अत्यधिक गौरव मिलता है। ऐसे जातक भोग विलास की महानता को प्राप्त करते हैं। लौकिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में उनमें प्रवीणता, दक्षता होती है। गृहस्थी सुख का बहुत आनंद लेते हैं। धन की शक्ति से, धन के बल से वह नित्य प्रति मेहनत करते हैं, उन्नति की ओर बढ़ते हैं। भूमि भवन इत्यादि प्राप्त करते हैं। कुटुंब की सहायता भी उन्हें मिलती है। साथ ही माता का सुख उन्हें सदैव मिलता है। ऐसे जातक चतुर होते हैं। मेष लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह एकादश भाव में विराजित हो, कुंभ राशि में विराजित हो, वह व्यक्ति रोजगार चतुराई पूर्ण कर पाता है। आमदनी पाने वाला, धन की ताकत से नित्य कार्यक्रम करने वाला, मेहनत से धन की वृद्धि करने वाला। स्त्री स्थान से उसे सुंदर लाभ मिलते हैं। इंद्रिय भोगादिक पदार्थों की महत्ता का उसे लाभ मिलता है। अनेक प्रकार के कीमती सौंदर्य युक्त पदार्थों का सेवन करने वाला होता है। गृहस्थी का अभूतपूर्व लाभ मिलता है। गृहस्थी का पूर्ण आनंद लेने वाला होता है। लौकिक कार्यों में ऐसे व्यक्ति निपुण और चतुर होते हैं। संतान भाव में गृहस्थ सुख के ख्याल से कुछ कमी करता है। एकादश भाव का शुक्र विद्या में भी कुछ कमी करता है, अरुचि का योग बनाता है। मेष लग्न की कुंडली में अगर शुक्र ग्रह द्वादश भाव में विराजित हो, मीन राशि में विराजित हो, तो वह मनुष्य बहुत अधिक धन खर्च करने वाला तथा धन की हानि प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे
जातकों को गृहस्थ और कुटुंब से भी हानि मिलती है। स्त्रियों के सुख में इसे जातकों को कमी मिलती है। गृहस्थ में अशांति बनी रहती है। रोजगार में ऐसे व्यक्तियों को तरक्की मिलती है, परंतु इंद्रिय भोगादिक के संबंध में अधिक खर्च करने वाला होता है। इनमें कार्यकुशलता विशेष होती है। वहीं शत्रु पक्ष से झगड़े इत्यादि इनके चलते रहते हैं। ननिहाल पक्ष से इन्हें कुछ खास फायदा नहीं होता है। तो मित्रों, हमने आज जाना कि मेष लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह जब विभिन्न 12 भावों में विराजित होते हैं तो अपना किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। पिछले वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक हैं, आप अवश्य जाएं और हमारे पारंपरिक ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानें। चलते हैं मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।